गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कल हम अयादी संधि पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम यन संधि भी पढ़ चुके हैं। तो यन और अयादी संधि पढ़ने के लिए इससे पहले वाली वीडियो देखें। तो अब हम संधि पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि। तो देखो, अब गुण संधि का सूत्र है आगुण है, अर्थात ए या आ के बाद यदि ई स्वर या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पे ए या आ प्लस से पहले वाले वर्ण के और जो प्लस के बाद में ई स्वर आ रहा है तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। तो गुण ए आदेश हो जाता है। इसी तरह से कि ए या आ के बाद में यदि ओ या ओ आए तो गुण दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। इस तरह से यदि ए या आ के बाद यदि री या दीर्घ री आए तो गुण अर हो जाता है। इस तरह से ए या आ के बाद यदि री आए तो गुण अल हो जाता है। तो अब देखो इसकी प्रोसेस कैसे बन गई कि यदि ए या आ के बाद में यदि ए या आ के बाद में रेशो ई या दीर्घ ई आई, छोटी ई या बड़ी ई आई, तो वहां पर गुण दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसी तरह से यदि पहले प्लस से पहले ए या आए उसके बाद में स्वर उ, चाहे वो रेशव है हो या दीर्घ हो, तो यदि कोई सा भी है तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर कि प्लस से पहले वाली ए या आ और प्लस के बाद में उ या उ है, उन दोनों के स्थान पर ओ गुण आदेश होता है। और इस तरह से ए या आ के बाद में यदि री आए, चाहे वो रेशव हो या दीर्घ हो, तो दोनों के स्थान पे अर आदेश होता है। इसी तरह से यदि ए या आ के बाद यदि री स्वर आता है, री हमेशा रेशव ही होता है, ठीक है, तो री स्वर आता है तो इन दोनों के स्थान पे अल आदेश हो जाता है। तो सीधी सी परिभाषा इस तरह से सीधी परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि ए या आ के बाद में क्रम से है ई उ री या री आए तो क्रमशः इनके स्थान पे ई के स्थान पे ए आदेश या उ के स्थान पे ओ आदेश और री वाले के अर आदेश और री के स्थान पे अल आदेश हो जाता है। अब देखो इसकी जैसे गण प्लस इंद्र, अब देखो इधर प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में विश्व ई, तो प्लस के पहले ए और प्लस के बाद में ई, प्लस के पहले ए और प्लस के बाद में ई आए तो इन दोनों के स्थान पे ए आदेश हो जाएगा। अब ए हो जाएगा तो यहां अनय में एक ही मात्रा मिल जाएगी, तो गणे आगे आधा नय और द्र, तो गणेन्द्र। इसी तरह से गज प्लस इंद्र कि गज प्लस इंद्र, तो गज प्लस इंद्र, तो इसमें देखो यहां प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में ई, तो प्लस के पहले ए और प्लस के बाद में ई आई तो इन दोनों के स्थान पे यहां पर ए आदेश हो जाएगा। इन दोनों स्वरों के स्थान पे, दोनों वर्णों के स्थान पे ए आदेश हो जाता है। तो यहां पर अभी बन जाएगा गजेंद्र। इसी तरह से न प्लस इति, अब देखो ए प्लस ई ऋस्व, यदि ए के बाद में ऋस्व ई आ रहा है तो इन दोनों की, ए के बाद में ऋस्व ई आ रहा है तो इन दोनों के स्थान पे ए आदेश हो जाता है। तो यहां इन दोनों के स्थान पे ए आदेश हो जाएगा तो सब बन जाएगा नेति। अब इसी तरह से
महा प्लस इंद्र। अब देखो ये भी प्लस से पहले आ आए और उसके बाद में रिश्व ई आई, कि प्लस के पहले आ और प्लस के बाद में यदि रिश्व ई आई, ठीक है, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां इसमें से आ निकल गया तो है शेष रहा, तो यहां बचा मह। ठीक है, अब ए स्वर हो गया तो मही, आगे आदन है और द्र, संधि हो जाएगी कि महेंद्र है। ठीक है, अब इसी तरह से महा प्लस ईश है, यदि आ के बाद में दीर्घ ई आ जाए अर्थात बड़ी ई आए तो भी, यदि आ के बाद में यदि दीर्घ ई आई तो भी इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश होगा, ए आदेश हो जाता है। तो इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाता है। तो यहां पर देखो इसमें है हो जाएगा तो हो जाएगा मैं है, आगे ई और आ दोनों के स्थान पे आदेश हो गया ए, तो बन जाएगा महेश है। अब इसी तरह से देखो रेश्व ई से पहले यदि ए आए तो भी ए होगा, तो देखो नरे प्लस ईश है, नरे प्लस ईश है, तो यहां देखो इससे पहले प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में दीर्घ ई, तो प्लस के पहले ए और प्लस के बाद में यदि चाहे रिश्व ई आई या दीर्घ ई आई तो दोनों के स्थान पर आ जाएगा ए आदेश हो जाता है, अर्थात गुण एक गुण आदेश होता है। तो यहां पर इसमें संधि बन जाएगी नरेश है। इसी तरह से रमा प्लस ईश है। अब रमा प्लस ईश देखो आ के बाद में यदि रिश्व ई आई या दीर्घ ई आई, ठीक है, तो यहां पर दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाता है, एक गुण आदेश हो जाता है। तो यहां पर अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, रमेश है। अब इसी तरह से कि देखो ए या आ के बाद में, ये ए या आ के बाद में यदि ओ रिश्व आए या दीर्घ आए तो गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई कि ए या आ के बाद में ए रिश्व हो या दीर्घ हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाता है। ठीक है, अब ये तो इसमें होगा कि यदि ए हो या आ हो, प्लस से पहले यदि ए आए या आ आए और प्लस के बाद में ई रिश्व आए या दीर्घ आए अर्थात छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुण ए आदेश हो जाता है। अब देखो यदि ए या आ के बाद में यदि रिश्व ओ आए या दीर्घ ओ आए अर्थात छोटा ओ आए या बड़ा ओ आए तो दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाता है। अब देखो जैसे कि महा प्लस उदय। अब देखो आ के बाद में प्लस से पहले तो क्या आ गया, आ, और प्लस के बाद में क्या आ गया, उ, रिश्व उ आ गया। तो आ के बाद में यदि उ आ रहा है, आ के बाद में यदि उ आता है तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ गुण ओ हो जाता है। तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। तो ओ हो जाता है तो यहां पर अब संधि शब्द क्या बन जाएगा, महोदय। अब देखो इसी तरह से आइए पर प्लस उपकार है। तो अब देखो यहां प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में उ, कि प्लस से पहले ए या प्लस के बाद में उ, तो प्लस के पहले ए आए या आ आए और उसके बाद प्लस के बाद में से उ रिश्व आए या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुण ओ आदेश होता है। तो दोनों के स्थान पे गुण ओ आदेश हो गया। तो ओ होने पर यहां शब्द बन जाएगा, संधि शब्द बन जाएगा परोपकार है।
अब इसी तरह से कि गंगा प्लस उर्मी, अब देखो आ के बाद में कि प्लस से पहले आ और प्लस के बाद में यदि ऋस्व उ आए या दीर्घ, तो प्लस के बाद में यहां दीर्घ उ आ गया, तो प्लस के बाद में और प्लस से पहले आ के बाद में यदि उ आता है तो यहां पर गुण क्या हो जाएगा उ, तो गुण हो गया उ। तो अब यहां संधि शब्द बन जाएगा गंगोर्मी। अब इसी तरह से कि जल प्लस उर्मी, कि जल प्लस उर्मी, तो यदि प्लस से पहले ए आए, कि प्लस से पहले ए आए और प्लस के बाद में यदि दीर्घ उ आए, तो ए के बाद में उ आ रहा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, तो ए के बाद में या आ के बाद में उ आता है तो यहां पर गुण आदेश हो जाएगा ओ। ठीक है, तो यहां पर सब मिल जाएगा जलउर्मी। अब देखो इसी प्रकार से एक प्लस ऊने, कि एक प्लस ऊने, तो ए के बाद में यदि उ आता है तो गुण क्या हो जाएगा उ, तो क्या बन जाएगा एकोन। ठीक है, अब इसी तरह से ये तो देखो ए या आ के बाद में ई के आगे, तो ए के या आ के बाद में ई ऋस्व आए या दीर्घ आए तो गुण क्या हो जाएगा ए आदेश। इसी तरह से आ या आ के बाद में यदि उ आता है चाहे वो ऋस्व आए या दीर्घ आए, तो यहां पर आदेश हो जाएगा ओ गुण आदेश हो जाता है। ठीक है, तो यहां ए वाले हो गए और यहां गुण ओ वाले हो गए। अब देखो आगे अर क्या, अब देखो कि प्लस से पहले ए आए या आए और प्लस के बाद में री से ऋस्व हो या दीर्घ हो, तो वहां पर क्या गुण क्या हो जाता है अर, कि प्लस से पहले यदि ए आए या आ आए और प्लस के बाद में री, चाहे वो ऋस्व हो या दीर्घ था, छोटी ई हो या छोटी री हो या बड़ी री, तो इन दोनों के स्थान पे अर आदेश हो जाता है, कि दोनों के स्थान पे अर आदेश हो जाता है। अब देखो देव प्लस ऋषि, कि देव प्लस ऋषि, तो यहां देखो प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद में री, तो प्लस से पहले ए के बाद में यदि री आता है तो दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा अर, तो इन दोनों के स्थान पे अर आदेश हो गया। अब यहां देखो स्थिति हो गई दे और वह हलंत हो गया। ठीक है, आगे यहां पर हो गया सी। अब देखो ये ए है, ये तो इस वे में मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा दे और वह, ए मिल गया तो वह पूरा हो गया। और आगे रे के कि आधे रे के बाद में यदि कोई स्वर नहीं आता है तो आधा रे कहां लगा जाएगा ऊपर, तो ये आधा रे है, इसके बाद में कोई स्वर नहीं है तो ये आधा रे इस से के ऊपर चला जाएगा, तो शब्द बन जाएगा देवर्षि। इसी तरह से यदि आ के बाद में कि महा प्लस ऋषि, कि यदि आ के बाद में री आई, तो ए के बाद में री आई या आ के बाद में री आई, दोनों, तो ए हो या आओ, प्लस के पहले और प्लस के बाद में रीच ऋस्व हो या दीर्घ हो, तो यहां इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा अर आदेश हो जाता है। तो यहां इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा अर आदेश होता है। तो यहां अब देखो यहां स्थिति क्या हो जाएगी मैं है हलंत हो गया, इधर सी। ठीक है, अब देखो इस हलंत ए में ए मिलते ही है पूरा हो गया, तो मैं है,
ठीक है। अब आधे रे के बाद में कोई स्वर है नहीं तो आधा रे ऊपर लिखा जाएगा साइकिल, तो अब बन जाएगा महर्षि। अब इसी तरह से ग्रीष्म प्लस ऋतु, कि ग्रीष्म प्लस ऋतु। अब देखो ए के बाद में, वही देखो प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में वी, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, गुण अर आदेश हो जाता है, अर आदेश हो गया। अब यहां स्थिति क्या बची, ग्रीष्म में हलंत हो गया और यहां पर तू, ठीक है। अब देखो इस मैं में हलंत में ए मिलते ही मैं पूर्ण हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ग्रीष्म, ठीक है। अब देखो इस हलंत रे के बाद में कोई स्वर है नहीं, तो हलंत रे के बाद में अर्थात आधे रे के बाद में यदि कोई स्वर नहीं है तो आधा रे हमेशा ऊपर लिखा जाता है। कोई भी आधा वर्ण हो तो उसके बाद में यदि कोई स्वर नहीं हो तो आधा वर्ण हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो अब देखो कि ये रे है वो तय के ऊपर लिखा जाएगा, तो शब्द बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु। अब इसी तरह से शीत प्लस ऋतु, तो अब देखो इस तय के में भी ए है, तो ए के बाद में यदि री आता है तो यहां पर हो जाएगा अर, तो यहां पर अब ए के बाद में री आ रहा है तो क्या बन जाएगा, दोनों के स्थान पे अर आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो अर आदेश होते ही यहां पर शब्द क्या हो जाएगा, शीत ऋतु। अब इसी तरह से कि यदि ए या आ के बाद में यदि कोई री आए तो यहां पर अल आदेश हो जाता है, कि ए या आ के बाद में यदि री आता है तो क्या आदेश हो जाएगा, अल आदेश होता है। अब देखो जैसे मम प्लस लृकार है, कि उदाहरण एग्जाम्पल के हमारे पास में कि मम प्लस लृकार है। अब देखो इस मय में ए और यहां आ गई ली, तो प्लस से पहले तो क्या हो गया स्वर ए और प्लस के बाद में ली, तो ली हो गया। तो दोनों के स्थान पे कि प्लस से पहले यदि ए आए या आए और प्लस के बाद में यदि ली आता है तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अल आदेश हो जाएगा। तो इन दोनों वर्णों के स्थान पे स्वरों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अल। तो अब यहां देखो स्थिति हो गई मैं और ये आधा में हलंत में हो गया और यहां हो गया कार है, ठीक है। तो अब ये हलंत में ए मिलते ही मैं पूर्ण हो जाएगा, तो मैं ये पूर्ण हो गया। अब ले हलंत हो गया, आधा हो गया, आगे कार है, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास में कि मम्मल कार है, तो मम्मल कार है। अब इसी तरह से त्वे प्लस लृकार है, ठीक है, कि त्वे प्लस लृकार है। अब देखो यहां भी इस वे में शेष है ए और ए के बाद में है लृ, ठीक है। तो ए के बाद में यदि लृ आता है तो यहां इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल, दोनों वर्णों के स्थान पर जाएगा अल, तो अल हो जाएगा। तो यहां स्थिति क्या बची, वह हलंत हो गया, तो हो गया तवे और यहां कार है, ठीक है। तो अब देखो ये हलंत वे में ए मिलते ही ये वह पूर्ण हो जाएगा, तब पूरा वह हो जाएगा, तो त्वे और ये ले आधा और कार है, तो शब्द बन जाएगा त्वल कार है। तो अब आराम से इस तरह से हो गया कि यदि ए या आ के बाद में, कि ए या आ के बाद में यदि ऋस्व ए आए या दीर्घ आए तो इन दोनों के स्थान पे, कि प्लस से पहले वाले स्वर के स्थान पे और प्लस के बाद में वाले वर्ण के स्थान पे, दोनों वर्णों के साथ दोनों स्वरों के स्थान पे गुण ए आदेश होता है। और ए या आ के बाद में यदि प्लस से पहले ए या आ रहा है, प्लस के बाद में यदि उ आता है, चाहे वो ऋस्व उ हो या दीर्घ उ, तो इन दोनों स्वरों के स्थान पे, कि प्लस से पहले वाले और प्लस के बाद वाले दोनों के स्थान पे आदेश हो जाएगा ओ गुण, कि गुण ओ आदेश हो जाता है।
और इसी तरह से ए या आ के बाद में यदि री आई तो वो ऋस्व हो या दीर्घ हो तो दोनों के स्थान पे अर आदेश हो जाता है। और यदि ए आ के बाद में यदि लरी आता है तो इन दोनों वर्णों के स्थान पे अल आदेश हो जाता है। अब इसी तरह से कि सुर प्लस ईस है। कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखो फिर बनाते हैं कि एक पहले इनकी पहचान हो जाएगी थोड़ी सी और फिर बना लेते हैं कि सुर प्लस ईस है, महा प्लस ईश्वर है, तथा प्लस इति, पुरुष प्लस उत्तम, उत्तम है, सर्व प्लस ईश है, महा प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। अब देखो इसी तरह से हम बनाते हैं, यदि ए के बाद में यदि ई आता है कि ए के बाद में ई आ रहा है तो यहां ई आ रहे हैं तो दोनों वर्णों के स्थान पे क्या बन जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। दोनों वर्णों के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो यहां शब्द क्या बन जाएगा, सुरेश है। इसी तरह से आ के बाद में ई आ रहा है तो आ के बाद में ई आता है तो भी दोनों वर्णों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाता है। तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास में कि महा प्लस ईश्वर है तो क्या बन जाएगा, महेश्वर है। अब इसी तरह से देखो आ के बाद में ईश्वर ई आता है तो आ के बाद में ई आता है तो भी हमारे पास में क्या आदेश हो जाएगा, गुण ए आदेश हो जाता है। तो ए आदेश हो जाता है क्या बन जाएगा शब्द, तथेति। अब इसी तरह से देखो कि पुरुष प्लस उत्तम है, ए के बाद में यदि उ आता है तो क्या आदेश, क्या गुण क्या आदेश हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा पुरुषोत्तम, कि पुरुषोत्तम है। ए के बाद में उ आता है तो ए के बाद में यदि उ आता है तो यहां गुण क्या आदेश हो जाएगा, उ। ए के बाद में उ आ रहा है तो गुण ओ आदेश हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो कि सर्व प्लस ईश है, ए के बाद में यदि ई आता है तो गुण क्या आदेश हो जाएगा, ए। तो सब क्या हो जाएगा, सर्वेश है। इसी तरह से देखो कि महा प्लस उदय, कि महा प्लस उदय तो आ के बाद में उ आ रहा है कि आ के बाद में क्या आ रहा है, उ। तो आ के बाद में उ आता है तो बन जाएगा महोदय। ठीक है, इसी प्रकार से कि ए के बाद में उ आ रहा है तो ए के बाद में यदि उ आता है, ए के बाद में यदि उ आता है तो गुण क्या आदेश हो जाएगा, उ। तो यहां बन जाएगा चंद्रोदय। ठीक है, इसी प्रकार से देखो सूर्य है प्लस उदय तो ए के बाद में उ आ रहे हैं तो ए के बाद में यदि उ आता है तो यहां पर भी ओ गुण आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा सूर्योदय। अब इसी तरह से देखो मैं आपको दो तीन उदाहरण और देता हूं। कि अत्यंत प्लस उधर्व, कि अत्यंत प्लस उधर्वम। अब देखो यहां पर तय के बाद में क्या आ रहा है, उ आ रहा है तो तय के बाद में उ आ रहा है तो कौन सा संधि हो जाएगा, वो आदेश हो जाएगा कि रमा प्लस ईश है। आ के बाद में ई आ रहा है तो गुण क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। यथा प्लस इष्ट,
तो यथा प्लस इससे क्या हो जाएगा, आ के बाद में ई आ रहा है तो गुण क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। इसी तरह से परीक्षा प्लस उत्सव, ठीक है, तो आ के बाद में ओ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ओ आ जाएगा। कि वार्षिक प्लस उत्सव है, ठीक है। अब ए के बाद में आ रहा है, ए के बाद में ओ आ रहा है तो भी गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इसी तरह से महा प्लस ओणम, इसी तरह से कि कृष्ण प्लस रिधि, वसंत प्लस ऋतु। तो अब ये उदाहरण आप बनाएं, ठीक है। तो देखो इसमें कि ए के बाद में ओ आ रहा है तो सीधा सा नियम हो जाएगा हमारे पास में कि यदि ए या आ के बाद में यदि ई आता है, कि ए या आ के बाद में ई आता है तो गुण क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। और यदि ए या आ के बाद में ओ आता है तो गुण क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। और यदि ए या आ के बाद में री आए, चाहे वो ऋस्व हो या दीर्घ, तो यहां पर क्या आदेश हो जाएगा हमारे पास में, अर आदेश हो जाता है। और इसी तरह से यदि आ के बाद में री आए तो क्या आदेश हो जाएगा, अल आदेश हो जाता है। तो इसी तरह से इनको आप बनाएं, ठीक है, आप बनाकर प्रैक्टिस करें। यदि जो भी एग्जाम्पल नहीं बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब इसमें देखो मैं आपको सरलता से बता देता हूं, ए के बाद में ओ आ रहा है, यदि ए के बाद में ओ आ रहा है तो गुण क्या आदेश हो जाएगा, ओ। और यदि आ के बाद में ई आ रहा है तो आ के बाद में ई आ रहा है तो गुण क्या आदेश हो जाएगा, ई। तो यहां सब क्या बन जाएगा, रमेश है। और इसी तरह से आ के बाद में ई आ रहा है तो आ के बाद में ई आ रहे हैं तो शब्द क्या बन जाएगा, गुण का आदेश हो जाएगा ए, तो शब्द हो जाएगा यथेष्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से आ के बाद में यदि आ के बाद में ओ आता है तो गुण क्या आदेश हो जाएगा, ओ। तो यहां शब्द क्या बन जाएगा, परीक्षोत्सव है, ठीक है। अब देखो ए के बाद में ओ आ रहा है, ए के बाद में यदि ओ आ रहा है तो यहां पे भी गुण क्या हो जाएगा, ओ। तो क्या बन जाएगा, वार्षिकोत्सव, ठीक है। इसी प्रकार से महा प्लस उन्नम, तो आ के बाद में ओ आ रहा है, ओ बन जाएगा तो मोहरणम, कि मोहरणम। इसी प्रकार से देखो ए के बाद में री आ रहा है, ए के बाद में आ रहा है री, तो क्या बन जाएगा, अर। तो यहां क्या बन जाएगा, कृष्ण भी। अब देखो यहां देखो ए के बाद में री आ रहे हैं तो क्या गुणा क्या आदेश हो जाएगा, अर। तो क्या बन जाएगा, वसंत ऋतु, ठीक है। इस तरह से आप बनाएं। फिर वीडियो रिक्वेस्ट समझ में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और इसको वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद।